नमस्कार, सलाम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सभी इस समय ऑनलाइन आराधना में हमारे संग शामिल हो गए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी बेपनाह और अनगिनत आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि जीवन के हर एक पल में वो हमारे संग और साथ रहता है। जिंदगी की धूप और छांव में वो मेरे और आपके संग बना रहता है। आशा करते हैं कि इस बीते सप्ताह में मैंने और आपने एक और नई नजदीकी को परमेश्वर के साथ में खोजा होगा और पाया होगा। आइए इस आराधना में शामिल होने के पूर्व हम प्रार्थना में जाएं ताकि मेरे और आपके मन और मेरे और आपकी सोच परमेश्वर की आराधना में डूबने के लिए तैयार हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवते निर्विकारी सर्वशक्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस पल के लिए, आज के इस समय के लिए। शुक्रगुजार है पिता परमेश्वर कि आप हम सबों से प्रेम करते हैं और पिता परमेश्वर आपने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हमारे लिए दे दिया ताकि उनके माध्यम से हम बचाए जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के साथ के लिए जो हमारी इस पद सहायता और मदद कर रहा है कि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति हृदय की सच्चाई और आत्मा में होकर के करने वाले हों। प्रभु इस समय हमें देखने वाले, हमें सुनने वाले और हम सबों पर अपनी आशीष बनाए रखना कि हम प्रभु जी पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ आपकी स्तुति, आराधना और आपकी इबादत में शामिल हों। आज अपने वचन से जब आप बातचीत करते हैं प्रभु जी, तो उन बातों को हम अपने जीवन में कंठस्थ करने वाले हों। हे पवित्र आत्मा, हम आपके साथ में चलने वाले हों ताकि हमें ये बातें निरंतर स्मरण रहें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सभी प्रियों के लिए जो इस समय प्रभु जी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। आप उनकी सहायता और मदद करना। प्रभु जी सारी बातों के लिए शुक्रगुजार हैं। अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिएगा, आमीन। आज आराधनालय तो बंद है लेकिन परमेश्वर के लिए उसके मंदिर बंद नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि आप और मैं पवित्र आत्मा का उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का मंदिर है। और उसी बात से जुड़े हुए इस नए गीत को हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। मेरा दिल तेरा मंदिर बना, हाथों की खिदमत ओ तेरे लिए पाक बना, पाक बना। आइए इस गीत को हम सीखें और परमेश्वर की स्तुति इसके साथ करें। मेरा दिल तेरा मंदिर बना, मंदिर बना, मंदिर बना, हाथों की खिदमत ओ तेरे लिए पाक बना, पाक बना। मेरा दिल तेरा मंदिर बना, मंदिर बना, मंदिर बना, हाथों की खिदमत ओ तेरे लिए पाक बना, पाक बना। तेरे वचन के इस मंदिर में जब तामीर हुई थी, संगे बुनियाद तूने धरा, तूने धरा। तेरे वचन के इस मंदिर में जब तामीर हुई थी, जब तामीर हुई थी। तेरे वचन के इस मंदिर में जब तामीर हुई थी, जब तामीर हुई थी। संगे बुनियाद तूने धरा, तूने धरा, तूने धरा। संगे बुनियाद तूने धरा, तूने धरा, तूने धरा। मेरा दिल तेरा मंदिर बना, मंदिर बना, मंदिर बना। इस दो जहां का प्रभु तू ही है दाता, तू ही जगदाता और तू ही विधाता। प्रभु जी इस पूरे जहां को सिर्फ तूने है रचा, मुझे भी तूने रचा, आपको भी उसी ने रचा। इस दो जहां का तू ही है दाता, तू ही जगदाता, तू ही विधाता। इस दो जहां का तू ही है दाता, तू ही जगदाता, तू ही विधाता। इस दो जहां को तूने रचा, तूने रचा, तूने रचा।
इस जहां को तूने रचा, तूने रचा, तूने रचा। मेरा दिल तेरा मंदिर बना, मंदिर बना, मंदिर बना। हाथों की खिदमत हो तेरे लिए, आग बना, आग बना, आग बना, आग बना, आग बना, आग बना। सचमुच में प्रियो, मेरे और आपके दिल को उसके पवित्र मंदिर की ओर में तब्दील होते चले जाना है। आइए परमेश्वर की आराधना हम करें। वचन कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज राज के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। आइए हम अपनी आराधना के गीत से गीत निकाल लें। हिम नंबर 23, गीत नंबर 23, धन तेरा पिता तूने पुत्र को भेज। इस गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इस समय बाइबल पाठ होगा और मैं अनुरोध करूंगा कि बाइबल पाठ में हमारी अगुवाई कुमारी अपूर्वा मसीह करेंगी। मैं आपके सामने पढ़ लूंगी मत्ती 25 उसका 31 से 46 तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी।
और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों से किया, किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर इस वचन के पढ़ने और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष देवे। आइए इस समय हम अपना मन प्रार्थना में लगाएंगे और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ लोगों के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, विशेष करके अपने उन भाई बहनों के लिए जो इस समय पद यात्रा करते हुए ट्रेन्स के माध्यम से अपने घरों में वापस आ रहे हैं। परमेश्वर उनकी सहायता मदद करे, वो मुझको और आपको इस रीति से तैयार करे कि मैं और आप उनकी मदद के लिए वहां जाने वाले हो सके। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे अपने उन भाइयों के लिए जो दिक्कत और परेशानियों में फंसे हुए हैं, मेडिकल स्टाफ, साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्कूल के लोग भी जो इस समय ऐसे लोग जब दूर से आते हैं क्वारंटीन होने के लिए तो अपने स्कूल्स को खोलते हैं, वहां प्रिंसिपल्स, टीचर्स पहुंचते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं श्रीमती वरुणा रॉबिन्सन के लिए, जिनका पिछले दिनों एक ऑपरेशन हुआ और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया और अब वो स्वस्थ हैं, लेकिन इस समय में भी वो अस्पताल में एडमिट हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे बेंजामिन नाना के लिए, जिनको 99% हार्ट में ब्लॉकेज था, लेकिन उसके पश्चात भी वो अपने आप को बेहतर पाते हैं और अब वो इलाज के पश्चात कोरबा अपने बच्चों के पास गए हुए हैं। परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी के लिए, जिनका स्वास्थ्य अभी भी खराब है और वो अस्वस्थ हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर अपनी दया और कृपा की दृष्टि उन पर बरसाए और अपनी शिफा उनको दे। साथ ही साथ हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे जो पिछले सप्ताह अद्भुत रीति से परमेश्वर के द्वारा बचे। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने रीना आंटी को भी एक एक्सीडेंट से बचाया और अब वो सुरक्षित हैं, अच्छी हैं और बड़ी चोट से उनको परमेश्वर ने बचाया। हम उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिछले सप्ताह में जिनके बर्थडे थे, जिनके एनिवर्सरीज थी, उनको भी हम इस समय स्मरण करेंगे। डॉक्टर श्रनिका लाल हमारे चर्च की सदस्य हैं और वो मेडिकल स्टाफ में काम करती हैं, डॉक्टर हैं, और ऐसे समय में जब वो ऐसी जगहों पे जाती हैं तो वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की कामना करती हैं और मेरी आशा है कि हम सब उनके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि हमें प्रार्थना का माध्यम मिल सका जिसमें होकर के हम आपसे बातचीत कर पाते हैं। हम पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं कि इस पल आप हमारी सहायता और मदद करें ताकि हम बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ में प्रभु जी दुआ और प्रार्थना करने वाले हो सके। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आपकी स्तुति गान में प्रभु हमारी सहायता करी। अब जब हम अपने वचन के भाग में और फिर प्रभु भोज की ओर और दान देने की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें तैयार कर प्रभु जी कि हर एक पार्ट में प्रभु हम अपनी पूरी तन्मयता के साथ में और बड़ी ईमानदारी के साथ में शामिल होने वाले हों। प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन सारी बातों के लिए जिनके कारण प्रभु जी हमारे जीवन प्रफुल्लित हुए, विशेष करके उन चंगाइयों के लिए पिता परमेश्वर, उन मदद के लिए प्रभु जी जो आपके माध्यम से लोगों ने प्राप्त करी। हम प्रभु जी हमारे प्राचीन बेंजामिन नाना के लिए धन्यवाद देते हैं जो स्वस्थ हैं और अपने बच्चों के साथ में कोरबा में हैं। प्रभु जी आपने उनकी सहायता मदद करी, उनको उनके इलाज को पिता परमेश्वर आपने सफल किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती वरुणा रॉबिन्सन के लिए जिनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। प्रभु जी आपने उनके संग और साथ में अपनी दया और कृपा की दृष्टि बनाए रखी। प्रभु जी जब उन्होंने अपनी आस आपसे लगाए रखी थी तो आपने उनकी सहायता और मदद करी और अद्भुत रीति से प्रभु जी डॉक्टर्स को आपने समझाइश दी कि उस ऑपरेशन को जो कठिन था, जटिल था, उसको सरल बनाया आपने। प्रभु जी आगे भी जो दवाइयां दी जाती प्रभु जी वो उनके वुंड्स को जल्द से जल्द हील करे। प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कर्नल अमित गॉटलिब के लिए कि वो सुरक्षित अपने घर पिता परमेश्वर भोपाल यात्रा करके पहुंच सके और प्रभु जी उनकी सहायता और आप मदद आपने करी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो नाशानेश देश और विदेश के कई इलाकों में प्रभु जी फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, वो अकेले हैं, कईयों को बहुत सारी दिक्कतों का, भोजन की दिक्कत, आर्थिक दिक्कत और ना जाने किन किन प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभु हम विनती करते हैं कि आप उनकी सहायता मदद करने के लिए हम जैसे लोगों को तैयार करें प्रभु जी कि उनकी मदद के लिए प्रभु जी हम वहां पर पहुंचने वाले हों। हम सिर्फ दुआ करने वाले नहीं परंतु दुआ का उत्तर बनने वाले भी हो सके। प्रभु जी इसमें आप हमारी सहायता और मदद करना, एक एक हृदय को खोलना पिता परमेश्वर ताकि वो एक दूसरे की सुधि लेने वाले बन जाएं। प्रभु जी हम मेडिकल स्टाफ, स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स और साथ ही साथ में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के लिए, पुलिस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इनकी सहायता मदद कर इनको यीशु के लहू में ढाप देते हैं। प्रभु जी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर आपकी ओर से सुरक्षा को महसूस किया। रीना आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर बड़ी चोट से आपने उन्हें बचाया, उसके लिए आपके प्रति शुक्रगुजार है। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर शारीरिक तकलीफें, आत्मिक तकलीफें और ना जाने विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है। प्रभु जी उनकी आप सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर, उनकी आप सुधि लें। हम अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो आशीष का कारण है प्रभु जी, उनके जीवन पर अपनी आशीष बनाए रखना, उन्हें और भी लंबा जीवन दे पिता परमेश्वर ताकि उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस, उनके जीवन की बातों के माध्यम से हम आपकी और नजदीकी में बने रहने वाले हो सकें। प्रभु जी हम प्रार्थना दुआ करते हैं महिला सभा के लिए, संडे स्कूल के लिए, जवानों के लिए, प्राचीनों के लिए और साथ ही साथ में प्रभु जी काम कर पे जाने वाले, नौकरी पे जाने वाले जवानों के लिए और बाकी मेहनत करने वाले लोगों के लिए प्रभु जी काम कमाई पर अपनी आशीष देना, इन घटकों पर अपनी आशीष देना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन मीन्स के माध्यम से जो हम सारी गतिविधियों को कर पाते हैं उसमें आप हमारी सहायता और मदद कर रहे हैं। प्रभु जी आप होने दीजिएगा प्रभु जी कि इसके माध्यम से आपकी सच्ची भक्ति होने वाली हो, इसमें हम किसी प्रकार की कोई मिलावट करने वाले, इन लोगों को प्रसन्न करने वाले नहीं परंतु आपको प्रसन्न करने वाले कार्य करें। प्रभु जी ऐसी बातें बोलने वाले हों पिता परमेश्वर जो आपके डर और भय में हो ताकि आपकी सच्ची इबादत की जा सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया से जुड़े हुए उन ग्रामीण क्षेत्र के पासवानों के लिए प्रभु जी जिस समय विभिन्न प्रकार की दिक्कतों परेशानियों का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, विशेष करके आर्थिक समस्याओं का प्रभु जी हम विनती करते हैं ऐसी पिता परमेश्वर व्यवस्था करके वो लोग आप में मदद को प्राप्त करने वाले हों। प्रभु जी उनके लिए मार्ग को खोल पिता परमेश्वर, हमारी सहायता और मदद कर ताकि उन तक हम उचित मदद को पहुंचाने वाले हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए जो आर्थिक, आत्मिक, शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनकी आप सुधि लें पिता परमेश्वर। वे सभी लोग जो आपसे और आपके नाम से दूर हैं, आपके वचन से दूर हैं, उनकी सहायता मदद कर ताकि वे आपके वचन में निरंतर बने रहने वाले हो सके। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जिन्होंने अभी रीसेंट में प्रभु जी अपने जीवन को आपको दिया था और अब पिता परमेश्वर नाना प्रकार के प्रलोभनों में आकर के प्रभु जी व्यथित होकर के वो विचलित होकर के आपसे दूर हो गए हैं, उनकी सहायता और मदद कीजिएगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि सीजे बेहरा नानी पिता परमेश्वर इस पूरे महाभर में हमारे संग साथ में थी और उनको पिता परमेश्वर आपने चंगाई बख्श दी और अब जब अपने घर वापस गई हैं तो उनकी सुरक्षा आपसे मांग लेते हैं। प्रभु जी उनके संग और साथ में आप होइएगा। प्रभु दुआ और प्रार्थना करते हैं उन सभी समाज के
प्रभुत्वजीवी और बुद्धिजीवी लोगों के लिए जो हम प्रशासन करते हैं, प्रभु जी, होने देना आपकी आत्मा की अगुवाई पिता परमेश्वर ने मिलने वाली हो सके, ताकि सच्चाई, ईमानदारी और पिता परमेश्वर सत्यता और निष्ठा के साथ में वे हमारी अगुवाई करने वाले हों। प्रभु जी, किसी प्रकार के प्रलोभन, छल और चालबाजी से प्रभु जी इन्हें दूर रख प्रभु जी, और इन्हें अपनी आत्मिक ज्योत से पिता परमेश्वर प्रज्वलित कर दे, ताकि ये सत्य के मार्ग पर और सही सिधाई के मार्ग पर चलने वाले होने पाए। प्रभु जी, इनकी सहायता मदद करना, इनकी बौद्धिक सोच पर भी आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, ताकि ये नया और लोगों के लिए बेहतर सोचने वाले हों। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने आप को, अपने जीवन को और सभी लोगों के जीवन को पिता परमेश्वर जो इस समय इस आराधना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, उन पर आपकी आशीष को मांगते हुए पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिएगा, आमीन। प्रियो, आज जो परमेश्वर ने वचन मुझको और आपको दिया है, उसका शीर्षक है हम किन बातों पर विश्वास करें। हां प्रियो, विश्वास मसीह जीवन का आधार है। विश्वास उद्धार की कुंजी है, जिसके माध्यम से मैं और आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास ही वो है जो मुझको और आपको दूसरों से अलग करता है। परमेश्वर की कैसी अद्भुत योजना थी कि यूहन्ना 3:16 में आत्मा ने यह कहा और कहलाया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, हां प्रियो, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह विश्वास मेरे और आपके जीवन का आधार है। ये तीन वो बातें जो स्थायी हैं, उनमें से एक है प्रेम, विश्वास और आशा। ये तीनों बातें स्थायी हैं और विश्वास एक स्थायी बात है। हम विश्वास पे ही अपने मसीह जीवन को आधारित करके आगे बढ़ते हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि हम किन बातों पर विश्वास करें। वचन कहता है कि तुम अभी बालकों के समान हो। बालकों के समान, इस बात पर जब मैं सोचने लगा तो परमेश्वर ने मेरी सहायता करी कि इसके जो और भी आयाम हैं उनसे मैं और आप परिचित हो। आपने छोटे बच्चों की बातचीत को सुना होगा। छोटे बच्चों की बातचीत में जो आप एक पेक्यूलियर बात पाएंगे वो ये है कि वो बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति में और निरर्थक बातों को भी बड़े विश्वास के साथ में बोलते हैं। प्रभु कहता है शाश्वत विश्वास रखो, लेकिन विश्वास शाश्वत रखने का अर्थ यह नहीं होता है कि हम अतिशयोक्ति में बातों को कहें, व्यर्थ की बातों को कहें और बड़े दिन संकल्प के साथ कहें। मुझे स्मरण आता है, मैंने चर्च में भी इस उदाहरण को दिया था। छुटपन की बात है कि उस समय एक फिल्म रिलीज हुई थी और हम उस फिल्म को देख रहे थे और वो प्रभु देवा की फिल्म थी और घर में बैठ करके बातचीत हो रही थी। उस समय एक बहुत ही प्रचलित ये टॉपिक था कि वो डांस जो होता करते थे वो बड़ा ही अलग सा था, उस समय में देखा नहीं गया था और सब लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दे रहे थे। तो परिवार के मध्य में बैठ करके मैंने भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोलना चालू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत जानकारी है। मैंने कहा कि आपको पता है प्रभु देवा की क्लास में जाने के लिए एक स्टूडेंट को 1 करोड़ की फीस देनी होती है। और इस बात को मैंने बड़े ही संकल्प के साथ में, बड़े ही निश्चय के साथ में बोला था। मैं इस बात पर विश्वास भी करता था कि शायद वहां 1 करोड़ रुपए देना पड़ता है, लेकिन जब वास्तविकता से मेरा सरोकार हुआ तो मुझे समझ में आया कि 1 करोड़ का जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा मूल्य है। कुछ ऐसे ही प्रियो, हम भी अपने मसीह विश्वास में विश्वास के प्रति कुछ ऐसी बातें बोल चले जाते हैं जो स्वाभाविक नहीं है, जो वचन संगत नहीं है, जो वचन सम्मत नहीं है। और इसलिए मुझको और आपको इस बात पर विचार करना होगा धर्मशास्त्र से कि मुझे किन बातों पर विश्वास करना है। मैं व्यर्थ की बातों को विश्वास की श्रेणी में नहीं रख सकता हूं। मुझे वचन पे आधारित ही अपने विश्वास को बना करके रखना है। तो आइए आज हम वचन से देखने का प्रयास करेंगे कि किन बातों पर मुझको और आपको विश्वास करना है। 3 बातें हैं जिन पे मुझे और आप पे विश्वास करना है। वो है पहली परमेश्वर पर, दूसरी प्रभु यीशु मसीह और तीसरा ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन। आइए इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके और थोड़ी गहराई में जाकर के देखते हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है परमेश्वर पर? इब्रानियों 11 अध्याय और 6 आयत के अनुसार पहली बार हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है। आज संसार में एक बड़ी आबादी उन लोगों की है जो परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं,
जो मसीह तो कहला रहे हैं, जिन्होंने कभी आज तक चर्च का चेहरा नहीं देखा। मैं देख रहा था एक प्रख्यात वक्ता के वचन को, संदेश को, और वो ये बता रहे थे कि शायद बहुत ही छोटा परसेंटेज जो मसीहों का मसीही मुल्कों में रहता है वो चर्च जाता है, वो परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानता है। लोगों ने गॉड में एक ओ एक्स्ट्रा डाल करके गुड एग्जिस्टेंस को ही सच्चाई मान ली है, जबकि हमें गॉड्स एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने की जरूरत है। इब्रानियों 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो है वो सारी बातों का करता है, वो सारी बातों का न्याय करने वाला है, वही सबों का रचयिता है। मैं और आप परमेश्वर के अस्तित्व को नकार करके ये कहकर कि साइंसोलॉजी है और विभिन्न बातों को एथियज्म है, ना जाने हम भलाई करते चले जाएं, परमेश्वर है कि नहीं है, इस पे मुझको और आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस रीति से हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। वचन कहता है तुम्हें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है। आप कहेंगे ये कैसी बात हमसे कर रहे हो, इतना लंबा इसके बारे में क्यों बोल रहे हो? हम तो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन सचमुच में सोच के देखिए, जिस रीति से आप धन संचय करते हैं, जिस रीति से मैं और आप अपने जीवन को जीते हैं, क्या हम इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि परमेश्वर है, कि हम इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि सिर्फ हम हैं, सब कुछ हमें ही करना है, पता नहीं परमेश्वर है कि नहीं है, वो सारी परिस्थितियों को नियंत्रित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? एक कटु सत्य है, जरूर इस पर विचार करिएगा। वचन कहता है कि प्रतिफल पाने के लिए तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास करना होगा, जैसा कि भजन संहिता उसके 78 चैप्टर उसकी 32 से लेकर के 33वीं आयत में लिखा हुआ है, इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति ना करी। मैं आपसे बात बड़ी सत्यता के साथ कहना चाहता हूं, बड़ी ही खोजबीन के बाद कहना चाहता हूं, that Lord works in mysterious ways। परमेश्वर आश्चर्य कर्मों के माध्यम से ही कार्य करता है, वो विस्मित करने वाले कार्य करता है, वो सीधे सीधे कार्य नहीं करता, वो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। संभव को तो वो मेरे और आपके हाथों पे छोड़ देता है। जब मैं और आप परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं तो हमें स्वीकार करना होगा कि वो अद्भुत में ही काम करेगा, वो मेरी निर्बलता में ही अपनी सामर्थ को प्रदर्शित करेगा, जीवन की कमी और घटियों में ही वो आपके और मेरे जीवन में काम करेगा। हमें वचन कह रहा है कि तुम्हें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्मों से काम करता है। मैं चिन्ह और चमत्कारों की ओर आपको नहीं लेकर के जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि मुझको और आपको उसकी अद्भुत योजनाओं पर विश्वास करना सीखना होगा। पहले यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत में कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। दूसरी बात, जब वो कार्य करता है तो वो प्रेम के साथ में करता है और प्रेम में पक्षपात नहीं होता। मैं और आप प्रार्थना करते हैं कि मेरे विरोधियों का बुरा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो किसी का पक्ष नहीं करता। उसने तो जंगली बीज के दृष्टांत में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वो दोनों को बढ़ने देता है, इसलिए ताकि कोई भी नाश ना हो। वो चाहता है कि जो सही है वो बचाए जा सके। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके कार्य करने की शैली पर मुझको और आपको विश्वास करना होगा। वो प्रेम के साथ में होती है और परमेश्वर की प्रेम की परिभाषा बहुत ही अलग है, बहुत ही अनोखी है, बहुत ही अनूठी है, जो पहले कुरिन्थियों 13 में मिलती है। वो कहता है वो ऐसा प्रेम है जो झुंझलाता नहीं है, वो बुरा नहीं मानता, वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता, सब बातें सह लेता। और आप सब इस आयत से चिर परिचित हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे संसार का प्रेम पहले कुरिन्थियों 13 में पाए जाने वाले प्रेम से मेल नहीं खाता है, और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मेरा कार्य जो है वो प्रेम के साथ है और आपको इसको विश्वास करना होगा। तीसरी बात, हमें विश्वास करना होगा परमेश्वर के कैरेक्टर पर, उसकी सामर्थ पर। यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 69 आयत में लिखा हुआ है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर
पवित्रता के साथ में और अद्भुत रीति के साथ में काम करने के साथ वो स्वयं पवित्र है। वचन कहता है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम पवित्र बनो। One of the important characteristic of his is this, that he is holy, वो पवित्र है। मैं आपके लिए मैं निकालना चाहूंगा पहले कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। क्षमा करेंगे। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5वां पद। यहां कुछ यूं लिखा हुआ है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। हमें उसकी सामर्थ पर विश्वास करना होगा। उसकी सामर्थ वो है जो लाल समुद्र को 2 भाग कर देती है। उसकी सामर्थ वो है जो यहोशू के साथ में यरीहो की शहरपनाह को गिरा देती है। उसकी सामर्थ वो है जो मृतक को जीवित कर देती है। उसकी सामर्थ वो है जो कठिन और जटिल उद्धार की योजना को सरल बना देती है। मुझको और आपको उसकी सामर्थ पर विश्वास करना होगा। हमें विश्वास करना होगा चौथी बात कि एक ही परमेश्वर है। जैसे कि याकूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 19वीं आयत में लिखा हुआ है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। जी हां प्रियो, परमेश्वर एक ही है। कोई 3 नहीं, कोई 33 करोड़ नहीं, सिर्फ एक ही परमेश्वर है। हम त्रिएकता पर विश्वास करते हैं। पिता, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। It's not 1 + 1 + 1, but it is 1 × 1 × 1। वो त्रिएक है, वो एक ही ईश्वर है और हमें उस एक अद्वैत सर्वशक्तिमान प्रभु पे विश्वास करना होगा। दूसरी बात, मुझको और आपको विश्वास करना होगा प्रभु यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पे किन बातों पे? We have to believe in Jesus। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। आज एक बड़ी जमात है, एक बड़ी कौम है जो ईश्वर है इस बात पे तो विश्वास करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के वचन में स्वयं यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पे भी विश्वास रखो। We have to believe in Jesus। दूसरी बात, we have to believe on characters and works of Jesus। हमें परमेश्वर यीशु मसीह के चरित्र और उसके कार्य पर विश्वास करना होगा। जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक उसके 10वें अध्याय और उसके 38 पद में लिखा है, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। वो कहता है तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन वो अपने चेलों से, अपने मित्रों से कह रहा है कि तुम एटलीस्ट उन कामों पर तो विश्वास करो। आज कितनी सारी अद्भुत परमेश्वर की हुई आश्चर्य कर्मों और चमत्कारों का चित्रण हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और विभिन्न स्रोतों से मिलता है। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, आप व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पे जरूर विश्वास करिए कि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह सब कुछ संभव कर सकता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय के 27 में यीशु मसीह कहते हैं, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं। यहां पर मुझे कह रही है कि हाँ मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। मुझको और आपको इस बात को, कैरेक्टर को विश्वास करना पड़ेगा कि वही प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। आज मैं अध्ययन कर रहा था वचन पे और मुझे ऐसे गॉस्पल्स के बारे में पता चला जिन्हें नोटिक्स गॉस्पल कहा जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के बाद में लिखे गए और इस अभिप्राय से लिखे गए कि परमेश्वर की सच्चाई को मरोड़ा जाए। और वो इस रीति से मरोड़ा गया कि लोग अब ये कहते हैं कि यीशु पता नहीं संसार में आया कि नहीं आया, वो आया तो वो सूली पे कुर्बान हुआ कि नहीं हुआ, अगर वो सूली पे कुर्बान हुआ तो तीसरे दिन वो जी उठा कि नहीं उठा। हम सुसमाचार को आज संदेह के घेरे में लेकर के आ गए हैं। प्रभु कहता है कि तुम्हें मेरे किए हुए कामों पर और मेरे चरित्र पर विश्वास करना होगा। हमें विश्वास करना होगा तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर और इस बात पे कि वो मेरा और आपका उद्धार करता है।
जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 42वें पद में कहता है, और स्त्री ने कहा, अब हम तेरी कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हमें यह विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता है। हर कोई ये बता रहा है कि उस मार्ग पे कैसे चलना है, हर कोई ये बता रहा है कि जीवन कैसे जीना है, हर कोई ये बता रहा है कि सत्य ही सही है, सत्य ही तुम्हें आजाद कर सकता है। लेकिन कौन है ये मार्ग, कौन है ये सत्य, कौन है ये जीवन? यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। मुझको और आपको इस बात को स्वीकार करना होगा। हम सुन सकते हैं सब लोगों को, हम ग्रहण कर सकते हैं सारी बातों को, लेकिन इस बात का कोई और विकल्प नहीं कि यीशु मसीह ही मेरा और आपका उद्धार करता है। अगर ऐसा हो सकता तो शायद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना नहीं पड़ता। यीशु क्रूस पर ही इसलिए चढ़ा क्योंकि उद्धार की योजना यह थी। हमें विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, जैसा कि पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 15वें अध्याय उसके पहले पद से 8वें पद में हमें मिलता है। रोमियो 10 उसके 9 से 10 में लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से जलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और मुझको आपको मुंह से अंगीकार करना होगा कि वो यीशु जीवित यीशु है। One of the reasons कि पहली शताब्दी के मध्य में जो मसीहियों की ग्रोथ थी वो अधिक इसलिए थी क्योंकि सुसमाचार प्रचार का केंद्र सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह था, और सुसमाचार में पूरी बात कही जाती थी कि ना सिर्फ वो संसार में आया, मारा गया, परंतु वो 3वें दिन जी उठा। इस सत्य को मैं और आप नकार नहीं सकते। इस सत्य पर मुझको और आपको प्रचार करने की और अपने जीवन को केंद्रित करने की जरूरत है। तीसरी बात, मुझको और आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन के ऊपर पे। भजन संहिता 106 उसके बारे में लिखा है, तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया। We have to believe on the word of God. सारी बातें इस परमेश्वर ने इस वचन पर लिख दी हैं, परंतु आज भी कई ऐसी बातें हैं जो अपने दासों के माध्यम से और उनके मुख से बोलता है, लेकिन जो कुछ वो उनके मुख से बोलता है उसके पूर्व वो एक हिदायत भी देता है जो पहले यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके पहले पद में मिलती है, जहां लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर यहां पे अपने वचन में कह रहा है कि देखो, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े हुए हैं। प्रियो, परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है कि मुझको और आपको उसके वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। उसका वचन इससे बात करता है, अधिकतर कई बार कुछ लोगों के मुख से भी बात करता है, और ऐसे समय में हमें आत्मा की परख में होकर के जानने की कोशिश करना है कि वो दास, वो खादिम जो खड़े होकर प्रभु के वचन से बोल रहा है, क्या वो सच में वचन सम्मत बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इस पर मैंने एक सरमन पहले भी दिया है, अगर आप चाहें तो YouTube में जाकर के फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यवक्ता के ऊपर पे उस सरमन को आप ध्यान से सुन सकते हैं। प्रेतों के काम 12 में हमें पता चलता है कि वे उन भविष्यवक्ताओं पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 2:22 कहता है, यीशु के वचन का विश्वास करो। हमें प्रभु यीशु मसीह के बोले गए कथनों पर विश्वास करना है जो इस वचन में नोटेड है। हमें सुसमाचार पर विश्वास करना है जो यहां पे इस वचन में मुझको और आपको मिलता है। आज आपको लग रहा होगा कि हमारे सर्मन का टॉपिक कितना जेनरिक सा है, पर नहीं प्रियो, मुझको और आपको समझना होगा कि किन बातों पर मुझको और आपको अपने विश्वास को रखना है। हम कई बार कुछ व्यर्थ की बातों पर, कुछ व्यर्थ के एनेक्डोट्स पर अपने विश्वास को रखते हैं, और हम अपनी मसीहत को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हमारी मसीहत कई लोगों की नजर में झूठी साबित हो जाती है, और वो भी इसलिए क्योंकि हमारी गवाहियां झूठी हो जाती हैं। इसलिए मुझको और आपको विश्वास को सही करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में स्पेसिफिकली हमें आज्ञाकारिता के ऊपर पे विश्वास करने की जरूरत है। जो बातें परमेश्वर का वचन आज्ञाकारिता के विषय में कहता है, इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय को पढ़ के देखिए, वहां जिन भी पात्रों का नाम आया है वे पात्र वे हैं जो अपने परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं।
हमें बपतिस्मे के ऊपर विश्वास करना होगा जिसके बारे में ये वचन बातचीत करता है। आइए मेरे संग निकाल लीजिए गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 26वीं या 27वीं आयत, जहां पे लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। We are now the children of God। और इस बात पर आपको विश्वास करना होगा। हमें परमेश्वर के दिए वचन में दी गई वर्शिप और शादी और विवाह के बारे में बताई गई बातों पर भी विश्वास करना होगा। हमें इस बात पर विश्वास करना होगा कि जो परमेश्वर ने परिवार की सिस्टम ठहराया है उसे मुझे और आपको मानना है। हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो, लेकिन हे पतियों, अपने आप को मुख्य ना समझो, परंतु जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ कुर्बान करके अपनी कलीसिया से प्रेम किया, वैसे अपने पत्नियों से भी आपको प्रेम करने की जरूरत है। जो मैरिज का सिस्टम परमेश्वर ने स्थापित किया है उसको मुझको और आपको आज व्यर्थ की बातों में आकर के बदलने की जरूरत नहीं करना है। Living relationship, homosexual marriages are not the alternatives because scripture does not talk about it, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके बारे में बातचीत नहीं करता है। और अंतिम बात मैं कह करके समाप्त करना चाहूंगा, मुझको और आपको इस वचन में दिए गई यीशु मसीह के जी उठने के वर्णन पर विश्वास करना होगा। आज मैंने और आपने इस बात पर बातचीत करी है कि हमें किन बातों पर विश्वास करना है। 3 बातें, परमेश्वर, दूसरा प्रभु यीशु मसीह और तीसरा उसके वचन पर। कुछ भी बोलने से पूर्व हम उस पर बातचीत, हम विचार जरूर करें कि हमें परमेश्वर ने जो बातें विश्वास के लिए ठहराई हैं उस पर ही हम अपने विश्वास को केंद्रित रखें। मैंने और आपने आज अध्ययन किया इस बात पर कि मेरा विश्वास परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पर और उसके पवित्र शास्त्र, उसके वचन पर किस रीति से और किन बातों के ऊपर होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप अपने विश्वास पर कुछ देर मनन जरूर करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है कि मैं और आप अपने विश्वास को परख करके भी देखें, क्या वो उचित है, क्या वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों में डोलने लगता है, डगमगाने लगता है, विचलित होने लगता है, घबराने लगता है। उसे तो प्रभु यीशु मसीह के कारण फर्म होने की जरूरत है, लेकिन कहीं मैं और आप इस विश्वास में कच्चे तो नहीं हैं, कहीं अति उत्साहित तो नहीं है, कहीं भटके हुए तो नहीं है। इस पर जरूर विचार करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। इस समय हम अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर को अर्पित करें। आइए इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई प्राचीन श्री कैरल लाल करेंगे। महान अनुग्रहकारी जीते सच्चे और विश्वास से परमेश्वर पिता, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हुए आपके चरणों के पास आते हैं। आपका हृदय धन्यवाद देते हैं आज के जीवन के लिए, जिसमें न केवल आपने हमें नहीं रखा है बल्कि ये संगति दी है परमेश्वर पिता की। इस विपरीत परिस्थितियों में भी हम मोबाइल के द्वारा से एक दूसरे से संगति प्राप्त कर सकते हैं और एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके उस उपहार के लिए जो कि आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया, और परमेश्वर पिता उस बलिदान के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए किया, और परमेश्वर पिता हमें एक नया जीवन दिया जिसमें हम एक दूसरे की सुधि ले सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, और परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इन भेंटों के लिए जो कि आपके पास लाई गई है, इसे आशीषित करें ताकि इसके द्वारा से और भी अच्छे काम हो सके और भी आपकी योजना इस संसार में पूरी हो सके। हर एक को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, जिन्होंने
अपने विशेष परिस्थितियों में धन्यवाद किया प्रेषक का, उनके उन कारणों को आप जानते हैं प्रेषक, और भी आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम प्रभु भोज में शामिल हों, और मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि अपने मनों को उस प्रभु भोज की आराधना के लिए हम तैयार करें, और आराधना के गीत से गीत नंबर 146 देख व उल्फत का समुंदर इसे निकाल लें, और हम प्रभु की स्तुति में इसे गावेंगे। देख व उल्फत का समुंदर, देख व रहमत अब्दी, देख हयात का मालिक जिसने अपनी जान बेश कीमत दी। ऐसे प्यार को कौन ना माने, कौन ना गाएगी जुबान, खोलेंगे हम कभी नहीं जब तक कायम है आसमान। कोई कलवरी से चश्मे निकले गहरे बेबयान, रब के फजल से दरिया भी देखे हुए है रवान। फजल और प्यार आसमान से कसरत से जो बरसे थे, उल्फत और इंसाफ ने मिलकर किया मेल इस दुनिया से। आज प्रभु भोज में मेरी और आपकी अगुवाई पास्टर सी के सैम्पल करेंगे। मत्ती सुसमाचार उसके 26 और 26 में प्रभु भोज के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा, जब वे खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग के तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। परमेश्वर रोटी और दाखरस पर अपनी आशीष दी, एक ऐसी आशीष जो उस समय प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली को दी थी, उससे भी बढ़कर, उससे भी हटकर और उससे भी महान और पवित्र आशीष दी। क्योंकि उस रोटी को खाने के बाद केवल लोग तृप्त हो गए और एक समय का भूख उनका जाता रहा, लेकिन जब यीशु मसीह एक रोटी लिया और दाखरस लेकर कहा, लोग खाओ और पियो, इसमें अनंत आशीषें हैं, स्वर्गीय आशीषें छिपी हुई है। और सबसे बड़ी आशीष यहां पर है, वो है पापों की क्षमा। जो मनुष्य के कार्यों से अनहोना था, उनकी धार्मिकता से अनहोना था, बैलों और बकरों के लहू से अनहोना था, उनके यज्ञ से अनहोना था, उनके उपासना से अनहोना था, ऐसी अद्भुत आशीष एक दिन में अनंत काल के लिए यीशु मसीह ने दिया और कहा, लो खाओ, लो पियो, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें दिया जाता है। जो कोई इसमें खाता और पीता है, उनके पाप जो लाही रंग के हैं, जो अग्रवानी रंग के हैं, वो हीन की नाई श्वेत हो जाते हैं, वे ऊन के समान उज्जवल हो जाते हैं। सो हम ऐसे महान ईश्वर के इस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जैसे ही प्रभु ने रोटी और दाखरस लेकर कहा, ये नई वाचा है, ये पुरानी वाचा नहीं है, जिसको पालन करने से तुम्हारे पाप प्रतिवर्ष आगे बढ़ते जाते हैं, प्रतिवर्ष तुम्हारे पाप
सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ते जाते, लेकिन आपके पापों में वृद्धि होते जाती है। यदि हम किसी चीज को हर समय स्टोर करते जाएं, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 होता जाता है। वैसे ही हमारे पाप प्रतिवर्ष जब उसे बढ़ाया जाता है, वो उसमें मल्टीप्लाई होता चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने एक ऐसी वाचा की स्थापना की जिसमें एक ही बार में हर एक उन मनुष्यों के पाप या अपराध या गुनाह जो लाही रंग के हैं, केवल मुंह से अंगीकार करने और मन से पश्चाताप करने के द्वारा हमें प्राप्त हो जाती है। और यीशु ने कहा, ये तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए है। और ये भोज 3 बातों के लिए है, वर्तमान, भविष्य और आज के लिए भी। यदि आज हम मांगते हैं तो आज के बाद हमारे पाप दूर हो जाते हैं। भविष्य के लिए इसलिए कि हम निर्दोष और निष्कलंक होते हैं। जब जब हम इस पर शरीक होते हैं, हम स्मरण करते हैं कि हम पापी थे। जब जब स्मरण कर इसमें आते हैं, शरीक होते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम परमेश्वर से दूर थे। लेकिन आज मसीह यीशु में हम सब एक हो गए हैं। जिस दिन हम इस पे हाथ डालते हैं तो मसीह हम में और हम मसीह में दिखाई देते हैं। जैसे पिता और मसीह एक है, वैसे हम भी मसीह में एक हो जाते हैं, पिता में एक हो जाते हैं, पवित्र आत्मा में एक हो जाते हैं। इसलिए ये प्रभु भोज जो है, प्रभु ने हमारे लिए दिया कि हम भी परमेश्वर के समान, पिता पुत्र के समान एक हो जाएं। और प्रभु ने हमें इस बात की साक्षी दिया कि ये वो नई वाचा है जो तुम्हें नई सृष्टि बना देता है, नया मनुष्य दे देता है, नया स्वभाव दे देता है, नया चाल चलन दे देता है। फिर आने वाले दिनों में संसार कितना भी बुरा हो जाए, हम इस बुराई से बच जाते हैं। आदि में नूह के समय में जब पूरा संसार पाप से भर गया था, बुराइयों से भर गया था, और वे अपने मन की लालसा से जीते थे, अपने चाल चलन को शैतान के समान चलाते थे, उस समय नूह और उसके 3 जवान बेटे, उसके बहू परमेश्वर के भय में थे, और इसलिए वो बुराई से बचने के कारण इस मृत्यु से बच गए। और आज वर्तमान में परमेश्वर इसलिए इस नई वाचा का स्थापना की कि हम मनुष्य संसार की नाई नहीं, वरन इस विश्वास के कारण परमेश्वर की सी चाल चल सके, हम अधर्म से बच सके, हम दूसरी मृत्यु से बच सके और परमेश्वर के योग्य फल ला सके। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके इस महान अनुग्रह के लिए, इस नई वाचा के लिए, कि प्रभु ने हमें नूह के समान इस भोज के द्वारा, इस बलिदान के द्वारा, इस रोटी के द्वारा हमें भी बचा लेता है, हमें भी सेव करता है। चाहे कितनों भी दुख आ जाए, कितनों भी पाप बढ़ जाए, परमेश्वर हमें पाप के ऊपर रखता है, पाप के ऊपर रखता है। हम कितनों भी कुचले जाएं, हम कितनों भी तुच्छ और निकम्मे गिने जाएं, लेकिन हमारी पवित्रता के कारण, हमारी वैल्यू में और हमारी पवित्रता के कारण हमारी धार्मिकता में कभी कमी नहीं आएगी। यह नई वाचा हमें सिखाता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस भोज में शरीक हों और परमेश्वर को धन्यवाद दें इस अनुग्रह के लिए कि प्रभु ने हमारे लिए एक उत्तम द्वार खोला है। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं जिस रात आप पकड़वाए गए, रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और कहा, लो खाओ। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो पियो, यह नई वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा बहा जाता है। जब कभी तुम इसे लेते हो, मेरे स्मरण में यही किया करो। सो प्रभु, आज हम पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से इस बात को स्मरण करते हुए हम इसमें शरीक होते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद हम सबका जीवन आपके स्वरूप के अनुसार हो जाए, आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए, आपके वचन के अनुसार हो जाए, ताकि हम इस पृथ्वी से जब हम आपके पास पहुंचे, हम स्वर्गदूतों की नाई
तेजोमय होकर जाने पाए। हम सबों को आशीष दे। यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें बुराई से बचाएं, परीक्षा में ना डालें, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अंत में हम आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे और आशीष पास्टर सी के सैमुअल हमें देंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब मसीह विश्वासियों के साथ मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक अब से लेके सदा सर्वदा लोग बना रहे। आमीन।